u of r and psi, these both are u of r किसके ऊपर, u of r greater than r naught और r less than r naught. So the u of r is a continuous function और psi भी continuous function, तो u of r and its derivative must be continuous. ये continuous function है, तो दोनों क्या होने चाहिए, continuous. So at r is equal to r naught, जहाँ पे चेंज हो रहे हैं, इसका a k r naught is equal to c, तो यहाँ से लिया हमने. Is it okay? ये at r is equal to r naught और दूसरा ये at r is equal to r naught, ये सेम होंगे और इनके डेरिवेटिव भी सेम होंगे, u डैश भी at r is equal to r naught, ये सब सेम होंगे. अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आ गया हमारा, k कोटेंजेंट k r naught is equal to माइनस गामा. सो अब यहाँ वी नो गामा एंड वी नो k, तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस पूरे इसमें इक्वेशन में देखोगे तो हम इसको पुट करें, k की वैल्यू क्या है, विल टेल मी द वैल्यू ऑफ k is equal to under root v naught minus w into m over h cut square, m upon h cut square. इसकी ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और या इसको इधर ले आओ, तो हमारा ये हो जाएगा, एक तो कोटेंजेंट k की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो अंडर रूट v naught माइनस w अपॉन h क्रॉस स्क्वायर m इंटू m भी इसके अंदर है इंटू r naught, ये तो हो जाएगा कोटेंजेंट. दिस इज इक्वल टू माइनस गामा बाई के, तो गामा क्या है, माइनस अंडर रूट m w डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वायर इंटू, इसका उल्टा हो जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई m v naught माइनस w. तो ये कैंसल, m कैंसल, तो हमारा बचेगा क्या, इक्वल टू माइनस अंडर रूट w अपॉन v naught माइनस w. तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी. इक्वेशन किस किस के बीच में है, W हमें पता है, W हमारी क्या है, W बाइंडिंग एनर्जी, ये हमें पता है. तो अभी किस किस के बीच में इक्वेशन है ये, तो R naught और V naught की. तो अभी हम क्या करेंगे, हम R naught को कुछ वैल्यूज देंगे और उसके अकॉर्डिंग V naught निकाल लेंगे. इसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखेंगे और R naught को कुछ भी वैल्यू देंगे और V naught को हम निकाल लेंगे. तो ऐसा करके हम फाइंड आउट करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट R naughts के ऊपर रेंज, जो डिफरेंट रेंजेस होंगे उनके ऊपर V naught की वैल्यू क्या हो. सो दैट विल डू. सो ये एक टेबल है, फिर फॉलोइंग टेबल गिव्स वैल्यूज ऑफ V naught फॉर सेम वैल्यू ऑफ R naught. तो R naught की व्हेन वी गिव इट वैल्यू 1 फर्मी के अंदर, 1 फर्मी जब हमने दिया तो वैल्यू ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. तो 1 फर्मी होगा तो इट इज 120 एंड व्हेन 1.5 फर्मी देन द पोटेंशियल माइनस V naught. दिस इज द पोटेंशियल ना, this is R and this is V and this is minus V naught. So हमने स्क्वायर वेल पोटेंशियल लिया है and this is R naught. So ये V naught की वैल्यू क्या होगी, V naught की वैल्यू जितना R naught कम होता जाएगा इट मीन्स उतना ही ज्यादा पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. जैसे R naught को हम बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. तो एट 2 फर्मी पोटेंशियल हमारा अराउंड कितना है, 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 एंड एट इंफिनिटी इट कम्स अराउंड 2.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इस अप्रोक्सीमेशन से आप देखोगे, इफ वी कंसीडर कि जो रेंज है, रेंज अराउंड 2 फर्मी के अराउंड रेंज है, तो यदि 2 फर्मी के अराउंड रेंज है न्यूक्लियर फोर्स का,
तो पोटेंशियल जो न्यूक्लियर पोटेंशियल होगा वो कितना है, दैट इज 36 मेगा इलेक्ट्रॉन। So the same is here. The results of calculation are indeed gratifying. So इनसे हमें एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूक्लियर पोटेंशियल की, कि न्यूक्लियर पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा और अराउंड कितना कितना होगा। तो यदि हमने आर नॉट की वैल्यू इतनी की तो उसके अंदर पोटेंशियल हमारा कितना आया, पोटेंशियल डेप्थ 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम इसको और थोड़ा सा आगे इसको हमने करें, इसको सोल्व करें। तो जैसे हमने पीछे देखा था तो हमारा क्या आ रहा था, पोटेंजेंट ऑफ के आर नॉट, या क्या तो के की वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू हमारा आया था माइनस अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन वी नॉट माइनस डब्ल्यू, ये आया हुआ था। तो इसको और फर्दर थोड़ा सा सोल्व करते हैं। अभी हमें पता है कि यदि हमने 2 का भी रेंज लिया तो ये 36 है, और 36 जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की हम बात करें, टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमारी कितनी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो हमारी 2.226 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी हो जाएगी, मींस डब्ल्यू इट इज 1.113 मेगा इलेक्ट्रॉन। सो हमारा न्यूक्लियर पोटेंशियल वी नॉट कितना आया, वी नॉट कम्स अराउंड इक्वल टू 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इट मींस, इट मींस वी नॉट इज मच ग्रेटर देन डब्ल्यू, ये डब्ल्यू से बहुत बड़ा है। सो ये बड़ा है तो यह वी नॉट माइनस डब्ल्यू को ऑलमोस्ट क्या ले लेंगे, वी नॉट, और यह जैसे इसकी फॉर्म में हम डब्ल्यू बहुत स्मॉल है और ये, तो ये ऑलमोस्ट, इसको हम क्या कर देंगे, इसको ऑलमोस्ट हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। सो इट मींस पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, इट इज नॉट एग्जैक्ट, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। अब ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 किन किन उसके ऊपर होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा जो थीटा, कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। कोट ऑफ थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो कोस ऑफ थीटा किस पे 0 होता है, 90 डिग्री पे। फिर उसके बाद 270 तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ से हमारी के आर नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस कम्स, इफ दिस इज ओके देन के आर नॉट इज इक्वल टू π/2 and 3π/2 and so on. बट यदि हम जैसे यहाँ पे इसके अंदर हम देखेंगे तो हमारा u ये नहीं हो सकता, u ऑफ r है, दिस इज u ऑफ r। u ऑफ r को यदि r के साथ करोगे प्लॉट, आपने घर जा करके देखा होगा, तो ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ अभी यहाँ क्या कह रहा है कि के आर नॉट इसको 0 होगा, तो ये 0 किस पे, π/2 के ऊपर। तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि आर नॉट को लिखोगे तो इट इज इक्वल टू पाई अपॉन, यहाँ से हम आर नॉट लिखे, आर नॉट इज इक्वल टू, इट इज पाई अपॉन 2k, ये इसके बराबर आ जाएगा। और सेम अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर भी लगाएंगे। सो यहाँ हम ये लेंगे तो के हमारा क्या था, ये अगेन इट इज इक्वल टू अंडर रूट m v नॉट माइनस w डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर। तो इसको हम लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली के किसके बराबर हो जाएगा, के इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अंडर रूट m ले, अंडर रूट m v नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा के। तो यहां से यहाँ के की वैल्यू पुट करेंगे तो आर नॉट हमारा क्या आ गया, इसमें आर नॉट इज इक्वल टू पाई, ऊपर एच क्रॉस चला जाएगा, स्क्वायर से हटा देंगे इसको हम, 2 अंडर रूट एम वी नॉट, और स्क्वायर दोनों तरफ लें तो आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4 एम वी नॉट। ये हमारी एक और रिलेशन आ गई आर नॉट और वी नॉट के बीच में, एक और अप्रोक्सीमेट रिलेशन हमने निकाल ली जब हम ये कंसीडर करते हुए कि वी नॉट मच ग्रेटर देन है बाइंडिंग एनर्जी से। ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन जैसे हमने यहाँ पे निकाला, ये हमारा ये रिलेशन। सो ये आर नॉट का रिलेशन है। अब ये रिलेशन क्या, हमने सिर्फ π/2 क्यों लिया, 3π/2 क्यों नहीं लिया,
यदि हम 3π/2 लेते तो इसका मीनिंग है कि जो ये u ऑफ r है ये एक बार 0 होगा, बीच में नोड आएगी और फिर से राइज करेगा, ये यहाँ पे 0 होगा फिर से राइज करेगा। सो इट इज अ मीनिंग इफ यू आर कांट हैव ए नोड इनसाइड द वेल, ये वेल जहां पोटेंशियल वेल जहां पे होगा r नोड तक, वहां पे इसका नोड नहीं आएगा, मींस वहां पे यू आर 0 नहीं होगा, यू आर उसके बाहर ही 0 हो सकता है, उस तक 0 नहीं हो सकता। सो इसकी ये लोएस्ट ग्राउंड एनर्जी स्टेट के अंदर यहाँ पे नहीं है, तो ये हमने ये निकाल लिया फर्स्ट टर्म हमने रिटेन की, वही जो हमने यहाँ पे निकाला है सेम। तो आर नोट की हमने एक और रिलेशन निकाल ली आर नोट और वी नोट के अंदर, इंपेरिकल रिलेशन। ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी वही शो कर रहा है कि हमारा जैसे जैसे आर नोट मीन्स वी नोट बढ़ेगा तो आर नोट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां से एक रिलेशन हम निकालेंगे, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं। सो हम कहेंगे आर नोट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v नोट। सो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन केस इफ वी कंसीडर, ऐसे क्वेश्चन रखते हैं, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ वी कंसीडर दैट the potential well the depth of potential well means V naught is much greater than क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। देन which of the following is true about range of nuclear force? So इसको हम करेंगे range of nuclear force, ऑप्शन ए R naught proportional to 1/v naught, B R naught proportional to 1/v naught square, और C R naught proportional to 1/v naught under the root, and D R naught proportional to। सो आंसर क्या होगा आपका? सी। इस assumption के अंदर, या कई बार ये डायरेक्ट भी पूरा पूछ लिया जाता है। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कंपटीशन में, वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिनको आप छोड़ देते हो, आप ये सोचते हो ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसके अंदर तो आपके जो नेट रिजल्ट्स हैं, एंड रिजल्ट्स हैं, उन एंड रिजल्ट्स के ऊपर ही पूछा जाएगा, एंड रिजल्ट्स के ऊपर ही पूछा जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, आर नॉट इज proportional to square root of v। इज इट ओके? तो आपको इस चीज को जितने भी आप ये करोगे, यस बेटा। सर वो k = 3π/2 क्यों नहीं लेंगे सर, वो वापस बता दो। k = 3π/2 इसलिए नहीं लेंगे, तो ये क्या कहता है, जैसे cot of k r naught = 0 एट π/2, इसके अंदर एक नोड होगा। तो नोड मीन्स ये जो नोड का मीनिंग होगा कि u ऐसे चले, एक बार डाउन जाए, फिर से इंक्रीज करे और फिर ऐसे आए। तो ये जो नोड 0 जब होगा ये, तो ये π/2 के ऊपर होगा, तो इसके अंदर नोड नहीं हो सकता, अंदर ur की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। ur को इसके अंदर जो हमारा पोटेंशियल वेल है, रेंज तक इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती, इसलिए हम ये हायर वैल्यूज को इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, ओनली फर्स्ट वैल्यू को, ये ही हमारे लिए काम किया।